हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में भी मैंने इसी चीज़ के ऊपर ध्यान रखा है कि थोड़े यूनिक, थोड़े से अच्छे सेंटेंसेस जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिल पाए, इस तरह की चीज़ पे मैं ध्यान दे पाऊँ। तो आज की वीडियो में भी ऐसे ही आपको सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। तो आप कोई नोटपैड, नोटबुक आप लेकर बैठिए सो दैट आप ऐसे सेंटेंसेस को लिख सकें जो कि आपको काम आए आगे चल के, और आप उन चीज़ों को अपनी बातों में, अपने सेंटेंसेस में उनको ऐड कर सकें। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। ठीक है, बनेगा कैसे? अगर एकदम से इस तरह से देखोगे तो कंफ्यूज करेगा कि ये कैसे बना है। लेकिन मैंने बताया हुआ कि कोई भी इस तरीके का सेंटेंस आता है, सबसे पहले आप उसको थोड़ा डिकोड कीजिए एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर जो आप ट्रांसलेट ईजिली कर सकें। सो मुझे नहीं पता मतलब मैं नहीं जानती। एक तरीका तो ये हो गया। इसको हम कैसे बनाएंगे? आई डोंट नो। सिंपल तरीका ये हो गया। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अब ये जो बना आई हैव नो आइडिया, ठीक है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, ये भी हम बना सकते हैं। अब अगर हमें कहीं पे मेन वर्ड और नॉट नहीं निकालना हो तो हम वहाँ पे नो का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। जैसे मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे मतलब मुझे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हैव हम एक्शन के तौर पर ले सकते थे। ठीक है, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया, ये ऐसे बन सकता था। आई डोंट नो, ये तो सिंपल है ही। आई हैव नो आइडिया, मुझे है क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं। ठीक है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, मुझे नहीं पता। सो इस तरह से ना बात को घुमा के एक ही सिंपल बात को बोला जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हैव का जो यूज़ है ना, ये बेसिकली मुझे कुछ है या मुझे कुछ नहीं है, ऐसे सेंटेंस में हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे किसी ने बोला कि मुझे बुखार है, बोल देगा आई एम इल, हो गया ना, मैं बीमार हूँ। लेकिन मुझे बना है मुझे कुछ है, सो आई हैव फीवर, इस तरह से। अब सेकंड है, वो कहाँ गई, वो कहाँ गई। अब ये हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये एक बात बता रहे हैं। अगर ये सवाल पूछना होता कि वो कहाँ गई, अगर ये मैं सवाल पूछ रहा होता, सो फॉर्मूला मेरा रहता क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। तब बनता पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इस फॉर्मूले के हिसाब से बनता वेयर डिड शी गो। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, वेयर डिड शी गो, इस तरह से बनता। लेकिन यहाँ पे मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, इस तरह से। सो ऐसी जब हम बात करेंगे तो ये सवाल नहीं है। सो इसमें जो मेन वर्ड है वो बाहर आपको लगाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन वर्ड के साथ। मतलब क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन का फॉर्मूला रहता है। अब यहाँ पे क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर नॉर्मल सेंटेंस का जो होता है डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्वेश्चन वर्ड डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो क्वेश्चन वर्ड की तरह यहाँ पे यूज हो गया वेयर। ठीक है, कहाँ वो गई, शी डिड गो, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन, शी डिड गो। डिड छुपा गो में वेंट बन गया सेकंड फॉर्म। ठीक है, पूरा सेंटेंस क्या बना? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई, आई हैव नो आइडिया वेयर शी वेंट। ठीक है, या फिर आप ये भी बता सकते हैं आई हैव नो आइडिया वेयर हैज शी गॉन, इस तरह से कि वो कहाँ चली गई है। वो वहीं थी, वो वहीं थी। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशनिंग की, एक स्टेट की बात बताई जा रही है कि वो वहीं थी। सो फॉर्मूला क्या होता है? किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या था। अगर प्रेजेंट का सिंपल हो, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या है। फ्यूचर की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं? फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या होगा। ये फॉर्मूला होता है। सो ये है पास्ट का, क्योंकि एंड में था, थी, थे आ रहा है। वो वहीं थी, किसकी बात करें? वो मतलब वह, शी, फिर मेन वर्ड आएगा शी के साथ वॉज। अब वो वहीं थी, सो राइट देयर, बिल्कुल वहीं, राइट देयर। सो राइट जो है यहाँ पे एक सेंस लेकर चलता है बिल्कुल वाला। ठीक है, सो वो वहीं थी, शी वॉज राइट देयर। जब हम यहाँ आए तो वो पूल में थी, ऐसे कौन करता है? तीन सेंटेंसेस हैं। पहला है जब हम यहाँ आए, ठीक है, वो पूल में थी। अब इस सेंटेंस को आगे पीछे भी हम कर सकते हैं कि वो पूल में थी जब हम यहाँ आए, या फिर जब हम यहाँ आए वो पूल में थी। अब यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है, जब हम यहाँ आए, तो जब के लिए वैन लगाया, साइड में रख दिया। हम यहाँ आए, कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? हम, वी। मेन वर्ड डिड और यहाँ पे एक्शन है आना, कम। डिड छुपेगा कम में और वो केम बन जाएगा, व्हेन वी केम, या फिर व्हेन वी अराइव्ड, जब हम आए, जब हम पहुंचे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा है व्हेन वी गॉट हेयर। अब ये जो है व्हेन जब के लिए लगाया, वी गॉट हेयर। वी गॉट हेयर का मतलब यहाँ पे मैंने बताया हुआ, गेट जो होता है ना, बेसिकली किसी चीज़ से मिलने का सेंस देता है। ठीक है, किसी चीज़ से मिलने का। तो जब इसने बोला व्हेन वी गॉट हेयर का मतलब जब हम इस जगह पर पहुंचे, जब इस जगह से मिले, वो वाला सेंस। सो गॉट
अगर यहाँ कंफ्यूज करें तो हम केम का यूज़ कर सकते हो, कम की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे गेट की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। इस तरह से जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई गिव मी अ कॉल व्हेन यू गेट होम, सो रीच की जगह मैंने गेट का यूज़ करा, मतलब जब तुम घर से मिल जाओ, घर पहुंच जाओ, वो सेंस आता है, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना यहाँ पे, व्हेन वी गॉट हेयर, जब हम यहाँ आए, या फिर व्हेन वी केम हेयर, व्हेन वी अराइव्ड हेयर, वो पूल में थी, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका सिंपल पास्ट का, जैसे अभी बनाया था एक सिंपल पास्ट का। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, सो वो की बात कर रहे हैं, वह है शी, मेन वर्ड वॉज, अब वो क्या थी, पूल में थी, सो इन द पूल, शी वॉज इन द पूल। तो ये आगे पीछे हम कर सकते हैं, शी वॉज इन द पूल व्हेन वी गॉट हियर, सेकेंड व्हेन वी गॉट हियर शी वॉज इन द पूल, दोनों तरीके सही है। ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है, ठीक है। अब ये क्या सेंटेंस है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, ताती थे, ऐसे कौन, अब यहाँ पे करना, जो करने वाली टर्म है, करने वाली टर्म है यहाँ पे एक्शन मेरा, तो इसलिए सिंपल में नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा कौन सा, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फॉर्मूला क्या लगता है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। अब यहाँ पे सवाल नहीं पूछ रहे, मतलब यहाँ पे ऐसे कौन करता है, एक ये तरीका है कि, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर और एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, हु, मेन वर्ड सिंगुलर है डज, ठीक है, ऐसे दैट, हु डज दैट, ऐसे कौन करता है, ठीक, ये बन गया। मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सेंटेंस तो सिंपल ही है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे सीखने वाली चीज़ एक है, थैंक यू सो मच के बाद फॉर इनवाइटिंग मी हेयर, या फिर आप अगर टू का यूज़ करोगे तो टू इनवाइट मी हेयर, इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन मोस्टली इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो आपकी फॉर की ही फॉर्मेशन में मिलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर, ठीक है। मैं आज रात तुम्हारे धन्यवाद के रूप में अद्भुत रात का खाना बनाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बोला। तो मैं आज रात तुम्हारे धन्यवाद के रूप में, अब के रूप में, ठीक है, के रूप में का यूज जहां पर भी आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए एस, ए एस एस, ठीक है। एस का यूज हम करते हैं ए के रूप में के तौर पे, ठीक। सो अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है, मैं बनाऊंगा, सो आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, खाना बनाना, मतलब कुक, सो आई विल कुक अ डिलीशियस डिनर, ठीक है, अमेजिंग डिनर, इस तरह से। अब यहाँ पे जो टर्म यूज़ की थी, ये सब बॉम्ब एज डिनर, ये बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज है, बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं है, बड़ों के साथ यूज़ मत करना। लेकिन यहाँ पे ये लैंग्वेज यूज़ की हुई थी तो मुझे यही उठानी पड़ी, कहीं आप बाद में सुनो और कन्फ्यूज़ हो कि इसका क्या मतलब है। ये बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज में होती है, मतलब बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त, इस तरह से, ठीक है। सो आई विल कुक अ बॉम्ब एज डिनर फॉर यू टुनाइट, मैं आज रात आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खाना बनाऊंगा, किसके रूप में, धन्यवाद के रूप में, सो एज थैंक यू, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है मैंने बताई हुई है, विल के जो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट वाले, टिपिकली फ्यूचर इंडेफिनिट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे हम विल की जगह इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, इनका हम यूज़ कर देते हैं। सो यहाँ पे आई विल कुक, एक तो ये तरीका है, ये भी सही है। आई एम गोइंग टू, ठीक है, और गोइंग टू को मर्ज करके गोना लिख सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू कुक, आई एम गोना कुक, या फिर आई विल कुक, ये सारी चीज़ें जो है सेम मीनिंग देंगे, ठीक है। सो जो भी चीज़ फ्यूचर में होने वाली है लेकिन बहुत जल्दी होने वाली है, जैसे अभी ये बात कर रहा रात की, तो ये बहुत जल्दी होगी, ठीक है। अगर मैं 1-2 साल की बात करूं तो शायद आई एम गोइंग टू इतना स्पेसिफिक अच्छा ना लगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू कुक अ बॉम्ब एज डिनर फॉर यू टुनाइट एज थैंक यू, मैं आज रात तुम्हारे लिए धन्यवाद के रूप में अद्भुत रात का खाना बनाऊंगा, मतलब डिनर बनाऊंगा। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखो, बहुत ही अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ पे इसने बोला कौन वाइन से थोड़ा ऊपर उठना चाहेगा, मतलब इसका होता है कि जैसे वो एक चीज़ है ना कि मान लो अगर कोई नोकिया का फ़ोन यूज़ कर रहा है, मैं बोलूँ भाई नोकिया से भी ऊपर उठो, सैमसंग है, एप्पल है, वो यूज़ करो। कोई एप्पल यूज़ कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई सैमसंग यूज़ कर रहा है, मैं उसको बोलूँ भाई थोड़ा एंड्रॉयड से ऊपर उठो, iOS में आओ, एप्पल फ़ोन यूज़ करो, इस तरह से। सो यहाँ पे जो हम इसका यूज़ करते हैं ना, यहाँ पर टर्म आती है लिटिल टॉप ऑफ। टॉप ऑफ जो टर्म है, टॉप ऑफ का मतलब यूज़ होता है ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में कि किसी चीज़ से ऊपर उठना, ठीक है, तो टॉप ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन कौन वाइन से थोड़ा ऊपर उठना चाहेगा। अब ये चाहेगा वाली जब टर्म आए ना तो हम वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई है, क्योंकि वुड एक बहुत ही पोलाइट, एक बहुत ही फॉर्मल चीज़ होती है, ठीक है। सो हु वुड लाइक, कौन चाहेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, और यहाँ पे डूअर है नहीं, क्योंकि हु का जब हम बात करते हैं डूअर तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे एक्शन है, हु वुड लाइक।
नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, हाँ इसकी हम बात कर रहे थे, कौन वाइन से थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, हु वुड लाइक अ लिटिल टॉप ऑफ वाइन। अ लिटिल टॉप ऑफ, टॉप ऑफ का यूज़ मैंने आपको बताया कि टॉप ऑफ का मतलब किसी चीज़ से ऊपर उठना, ठीक है। सो यहाँ पे जो पूछ रहे हैं, सो जब सवाल पूछा जा रहा है हु वाला, तो वहाँ पे डूअर तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो करने वाले के लिए पूछ रहे हैं ना। सो ऐसी जगह पे क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड और एक्शन आता है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु, मेन वर्ड आया वुड, एक्शन है यहाँ पे चाहना, कौन चाहेगा, सो हु वुड लाइक, कौन चाहेगा, और लिटिल टॉप ऑफ वाइन। सो टॉप ऑफ के बाद जो ऑफ है ना, यहाँ पे टॉप ऑफ यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है। ये रे मुझे लगता है कि अगर मैं ज़्यादा पीऊँगी तो मैं सो जाऊँगी। पहला है मुझे लगता है, लगता कैसे है, मतलब सोच के तो लग रहा है ना। सो आई डू थिंक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू थिंक। अब यहाँ पे डू छुपा थिंक में, और वो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डज छुपता, शी डज थिंक, तो डज छुपता अगर थिंक में तो थिंक्स बन जाता, लेकिन डू छुपेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। आई थिंक मुझे लगता है, अगर मैं ज़्यादा पीऊँगी, ठीक है, अगर मैं ज़्यादा पीऊँगी। अब ये जो मैंने कई बार बताया हुआ है कि फ्यूचर का सेंटेंस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट, और उसमें अगर लग गया, अगर, इफ़, यदि, ये चीज़ें लग गई, सो वो वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। और उसके साथ जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर फ्यूचर की हम बात करते हैं उसमें दो सेंटेंसेस आपको ज़्यादातर मिलेंगे कि अगर ये होगा तो ये होगा। तो जो पहला वाला है ना, अगर ये होगा, तो ये वाला सेंटेंस मैं बनाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो सेकंड वाला है, तो ये होगा, ये वाला आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहेगा, ठीक है। सो अगर मैं ज़्यादा पीऊँगी, ठीक है, सो अगर के लिए इफ लगाया, साइड में रख दिया, मैं ज़्यादा पीऊँगी, ये बनेगा मैं ज़्यादा पीती हूँ, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, पीना, ड्रिंक। अब पीना और खाना, इनकी जगह हम मतलब ईट, ड्रिंक की जगह टेक या हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हैव का यूज़ करा है कि आई डू हैव। अब डू छुपा हैव में, कोई चेंज नहीं आया। इफ़ आई हैव मोर, इफ़ आई हैव मोर कि अगर मैं ज़्यादा पीऊँगी, इफ़ आई ड्रिंक मोर, इस तरीके से बना। सो इफ़ आई ड्रिंक मोर, अगर मैं ज़्यादा पीऊँगी तो मैं सो जाऊँगी। अब मैं सो जाऊँगी, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये वाला बनेगा आपका सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। अब वही मैंने बोला कि विल की जगह एक तो हम विल का यूज़ कर सकते हैं कि आई विल फॉल स्लीप। अब सोने के लिए, सो जाने के लिए एकदम से फॉल स्लीप का यूज़ करते हैं। एक तो होता है कि मैं आराम से बिस्तर लगा के सोने की तैयारी कर रहा हूँ, सो आई एम स्लीपिंग, ठीक है। एक होता है कि मैं बैठा हुआ हूँ और लेकिन मेरा सर घूम रहा है, सो आई एम फॉलिंग अस्लीप, इस तरीके से। सो ये वो वाली कंडीशन में आ जाएगी। सो आई विल फॉल स्लीप, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे विल की जगह इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू का यूज़ करेंगे। आई के साथ क्या आएगा, आई एम गोइंग टू फॉल अस्लीप। अब गोइंग टू को मर्ज करके हम गोना लिख सकते हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे लगता है कि अगर मैं ज़्यादा पीऊँगी तो मैं सो जाऊँगी। आई थिंक इफ़ आई हैव मोर आई एम गोना फॉल अस्लीप, ठीक है। अब ये कह रहे हैं हम नहीं चाहते तो कि तुम इतनी जल्दी सो जाओ, हम नहीं चाहते कि तुम इतनी जल्दी सो जाओ। सो जो पहला है हम नहीं चाहते, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, हम, मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, चाहना, वी डू नॉट वॉन्ट, ठीक है, वी डोंट वॉन्ट तुमसे, ठीक है, वी डोंट वॉन्ट यू। अब देखो मैंने एक चीज़ का स्ट्रक्चर जो है कई बार बताया हुआ है, मैं किसी से कुछ चाह रहा हूँ। सो आई वॉन्ट, पहली बात तो वो इंसान का आएगा सबसे पहला जो चाह रहा है, ठीक है। सो आई वॉन्ट, फिर मैं किससे चाह रहा हूँ वो आएगा, फिर टू आएगा, फिर क्या चाह रहा हूँ वो आएगा। मतलब आई वॉन्ट, अब मैं तुमसे चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट यू, फिर टू आया, अब मैं क्या चाह रहा हूँ तुमसे, आई वॉन्ट यू टू गो, मैं तुमसे चाह रहा हूँ कि तुम जाओ, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, आई वॉन्ट यू टू गो। एक तरीका ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा तरीका है, यहाँ पे अगर मैंने टू हटा दिया तो क्या लगेगा, आईएनजी। अगर टू हटा दूंगा तो आईएनजी लग जाएगा। सो वी डोंट वांट यू टू फॉल अस्लीप, ये तरीका सही है। और वी डोंट वांट यू फॉलिंग अस्लीप सो अर्ली, ये भी तरीका बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे अगर टू वाला चीज़ कंफ्यूज करे तो वो यही है, अगर टू लगाओगे तो आईएनजी मत लगाना, और आईएनजी लगानी है तो टू मत लगाना, ठीक है। सो वी डू नॉट वांट यू टू फॉल अस्लीप सो अर्ली, या फिर वी डोंट वांट यू फॉलिंग अस्लीप सो अर्ली। ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग नहीं है, ये दोनों सही एक ही हैं, सिर्फ टू की वजह से आईएनजी नहीं लगता है, टू नहीं लगाएंगे तो आईएनजी लग जाएगा। और अगर ये काफ़ी नहीं है तो थोड़ा सा ये भी है, ठीक है। और अगर ये काफ़ी नहीं है, और अगर के लिए मैंने लगाया एंड इफ़, ठीक है। अब बचा मेरे पास ये काफ़ी नहीं है,
ठीक है, ये काफ़ी नहीं है। सो इसका फॉर्मूला क्या है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, यहाँ कोई एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट फिर वो क्या नहीं है, ठीक है। सो ये काफ़ी नहीं है, किसकी बात करें, ये दैट, मेन वर्ड इज फिर नॉट, अब वो क्या नहीं है, काफ़ी, एनफ, ठीक है। इफ और अगर ये काफ़ी नहीं है, एंड इफ दैट्स नॉट एनफ, और अगर ये काफ़ी नहीं है थोड़ा सा ये भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है, ये सेंटेंस पकड़ते हैं, कुछ है, ठीक है, कुछ है, इसकी हम यहाँ पे एक वो चीज़ आ रही है कि हम किसी की एग्जिस्टेंस की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। सो देयर से बनेगा, ठीक है। सो देयर के तुरंत बाद आता है मेन वर्ड, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ, ठीक है, थोड़ा सा ये भी है। तो देयर का यूज आया, फिर मेन वर्ड आया, अब क्या है उसकी चीज़ आई। अगर मैं बोलूँ कि एक बोतल है फ्रिज में, सो देयर इज अ बोतल इन द फ्रिज, इस तरीके से। अगर 4 बोतलें हैं फ्रिज में, देयर आर 4 बॉटल्स, ऐसे बनेगा। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ, कि थोड़ा सा है, ठीक है। अब जो भी वाला सेंस है उसके लिए हम ऑल्सो का यूज करेंगे, और ऑल्सो कहाँ लगेगा, मेन वर्ड के बाद, इसके बाद। सो देयर इज ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ, इस तरह से सेंटेंस बना। सो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, और अगर ये काफी नहीं है तो थोड़ा सा ये भी है, एंड इफ दैट्स नॉट एनफ देयर इज ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ। अब ये यहाँ पूछ रहा है क्या इरादा है तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हारा क्या इरादा है, अब देखो यहाँ पे क्या शुरू में लग गया, तो लोगों ने ये रटा हुआ होता है, और जो इंग्लिश सिखाने वाले भी होते हैं मोस्टली आपको यही सिखाते हैं कि अगर क्या शुरू में लग गया सो वो बन जाता है आपका वो वाला सवाल जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ऐसा हमेशा नहीं होता है। तुमने क्या खाया, या फिर क्या खाया तुमने पार्टी में, ये जब मैंने दूसरा सवाल पूछा क्या खाया तुमने पार्टी में, सो इस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं क्या तुम गए थे पार्टी में, इसका दे सकते हो, लेकिन क्या खाया था तुमने पार्टी में, इसका नहीं दे सकते हो। सो ये पहचान रटनी नहीं है कि आपका क्या शुरू में लग गया तो सेंटेंस वही वाला, हाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो क्या इरादा है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये इस तरीके का सेंटेंस आए ना कि इरादा है, क्या चाह रहे हो, तो अप टू का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, और फिर एक्शन, यही बना। सो यहाँ पे इरादा क्या है तुम्हारा, सेंटेंस एक्चुअल में ये है। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट, मेन वर्ड आर, डूअर यू, एक्शन क्या है, करना, क्या करना चाहते हो, क्या इरादा, अप टू। सो व्हाट आर यू अप टू, क्या इरादा है तुम्हारा। अब ये कह रही है इस तरह समय बिताना हमेशा से मेरा सपना रहा है, ठीक है। सो हमेशा से मेरा सपना, अब फिलहाल आप हमेशा से वाली जो टर्म है उसको इग्नोर करो, इस तरह समय बिताना मेरा सपना रहा है, ये सेंटेंस है। अब मतलब बचपन से रहा है, कुछ सालों से रहा है, तो मतलब कोई चीज़ पिछले कुछ टाइम से रही है, तो ऐसी जगह पे हम हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो वही लगेगा, डू और मीन वर्ड एक्शन का, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, ये, इस तरह से। सो इट, ठीक है, मेरा सपना रहा है, बेसिकली ऐसे सेंटेंस बना कि ये मेरा सपना रहा है, इट हैज़ बीन माई ड्रीम, इट हैज़ बीन माई ड्रीम, कि मेरा सपना रहा है। ये सेंटेंस अभी तक ये है आपका सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में, ठीक है। अब सिंपल में भी कोई चीज़ कहीं से रही है, सो इट हैज़ बीन माई ड्रीम, ये मेरा सपना रहा है, टू स्पेंड टाइम लाइक दिस, इस तरह से समय बिताना। अगर मैं टू हटा दूंगा तो स्पेंडिंग बन जाएगा, इट हैज़ बीन माई ड्रीम स्पेंडिंग टाइम लाइक दिस। अब जो टर्म बची है ऑलवेज, हमेशा से रहा है, ये कहाँ लगेगी, हैज़ बीन के बीच में, ठीक है। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम, ऐसे सेंटेंस बना। और अगर चाहो तो हैज़ बीन को एक साथ रखो और ऑलवेज लगा दो माई ड्रीम से पहले, इट हैज़ बीन ऑलवेज माई ड्रीम, ये भी सही है, ठीक है। सो इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू स्पेंड टाइम लाइक दिस, इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम स्पेंडिंग टाइम लाइक दिस, इट हैज़ बीन ऑलवेज माई ड्रीम टू स्पेंड टाइम लाइक दिस। कई तरीके से सेंटेंस बन सकता है, जो आपको ठीक लगे बनाइए। अब ये कल शाम मज़ा आ गया, ठीक है। अब कल शाम मज़ा आ गया, इसको बनाकर देखो कैसे बनेगा, बहुत कंफ्यूज करेगा ना ये सेंटेंस, ठीक है। सो इट वॉज फन, इट वॉज फन लास्ट इवनिंग, इस तरह से सिंपल सा बन गया। कौन सी फॉर्मेशन में बनाया, ये बनाया आपका सिंपल पास्ट के फॉर्मेशन में। यहाँ पे एक्शन तो है ही नहीं कि मज़ा आया, अब यहाँ पे आने के लिए कम तो लगाओगे नहीं, ठीक है, कि मज़ा केम ठीक है, उस तरीके से तो बनाओगे नहीं। सो ये जो सेंटेंस है कि कल शाम बहुत अच्छी थी, सो येस्टरडेज या फिर लास्ट इवनिंग वॉज अ फन, एक तरीका ये हो गया। लास्ट इवनिंग वॉज अमेजिंग, ठीक है, वी हैड अ ब्लास्ट लास्ट नाइट, कई तरीके से बन सकता है। मैंने बताया इट वॉज फन लास्ट नाइट, ठीक है, इट वॉज फन लास्ट नाइट, इस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे किसी दिन की जब हम बात करते हैं, ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, सो इट का यूज़ आ जाता है ना, जैसे इट्स अ ग्रेट डे टुडे, राइट, ठीक है, इट्स अ कोल्ड इवनिंग, ठीक। सो इट वॉज फन लास्ट नाइट, बहुत दिनों बाद मैं आज़ाद महसूस कर रही हूँ, ठीक है। सो ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस कि आई एम फीलिंग फ्री आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई एम फीलिंग फ्री आफ्टर अ वाइल। या फिर अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक चीज़ बताई हुई है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट इंडेफिनिट काफ़ी जगह पे आपको सेंस मिलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, लेकिन वो बना हुआ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि भाई अच्छे दिख रहे हो आज तुम, अब ये सेंटेंस तो आपको बनाना चाहिए था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा है रही आ रहा है, लेकिन आप सेंटेंस देख सुनोगे यू लुक गुड टुडे, दिस शर्ट लुक्स गुड ऑन यू। अब मुझे बोलना चाहिए था कि ये शर्ट तुम पर अच्छी दिख रही है, लेकिन मैंने बना दिया इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इस तरह से सेंटेंस आपको बहुत मिलेंगे। सो यहाँ पर भी अगर चाहो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना सकते हो कि आई एम फीलिंग फ्री आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई फील फ्री। आई फील फ्री ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंस में। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है आई, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है महसूस करना फील, और डू छुपा फील में कोई चीज नहीं है। फील फ्री मैं आज़ाद महसूस करती हूँ, कर रही हूँ, इस तरह से बना। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो पहले लगा दो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई फील फ्री, बहुत दिनों बाद मैं आज़ाद महसूस कर रही हूँ। ये कह रहा है मुझे लगता है कि अब तुम्हें ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें आप शुड का यूज कर सकते हो और सपोज टू। शुड और सपोज टू एक दूसरे को बहुत इंटरचेंज करते हैं, आपको बहुत जगह मिलेगा। सो पहला जो है मुझे लगता है, कैसे लगता है सोच के, सो आई थिंक। ठीक है, अब तुम्हें ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, सो अब के लिए नाउ चाहो तो शुरू में लगा दो, नाउ चाहो तो एंड में लगा दो, और अगर नाउ चाहो तो एक्शन से पहले लगा दो। ठीक है, सो तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, इस तरह तुम्हें ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। यू शुड नॉट ड्रिंक टू मच, एक तरीका तो ये है। और दूसरा शुड की जगह हम यूज़ कर सकते हैं इज सपोज टू, एम सपोज टू, आर सपोज टू। सो यू आर नॉट सपोज टू, अब ये नेगेटिव है सो नॉट लगेगा, यू आर नॉट सपोज टू। ठीक है, डूअर मेन वर्ड नॉट आर एक्शन, सो डूअर कौन है तुम, यू मेन वर्ड आर, फिर नॉट एक्शन के तौर पर ले लिया मैंने सपोज टू। यू आर नॉट सपोज टू ड्रिंक टू मच, ऐसे बना दिया। यू शुड नॉट ड्रिंक टू मच, ये भी सही है, तो जो आपको ठीक लगे उस तरह से बनाइए। सो सेंटेंस क्या बना, मुझे लगता है कि अब तुम्हें ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। आई थिंक यू आर नॉट सपोज टू ड्रिंक टू मच नाउ। अब ये करिए, और याद रखना तुम तैरना नहीं जानती। याद रखना मतलब कीप रिमेंबर। ठीक है, एंड कीप रिमेंबर तुम तैरना नहीं जानती। ठीक है, यू डोंट नो स्विमिंग, एक तरीका तो ये हो गया कि तुम नहीं जानती, यू डू नॉट नो क्या तैरना, नानी ने वाले सेंस के लिए आईएनजी लगेगा, स्विमिंग, यू डोंट नो स्विमिंग, एक तरीका तो ये है। और एक तरीका है यू डोंट नो, डूअर मेन वर्ड नॉट आर एक्शन, यू डू नॉट नो, यू डोंट नो तैरते कैसे हैं। अब इसके लिए हम हाउ टू का यूज करते हैं, राइट, हाउ टू स्विम, ये इस तरीके से बन गया। जैसे हाउ टू स्पीक, हाउ टू डू दिस, कि इसको कैसे करते हैं। सो तुम नहीं जानती कि कैसे तैरते हैं, यू डोंट नो हाउ टू स्विम, या फिर यू डोंट नो स्विमिंग, ये भी बिल्कुल सही है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, और याद रखना तुम तैरना नहीं जानती, एंड कीप रिमेंबर यू डोंट नो हाउ टू स्विम। अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो ये मत करो। अब ये बता रहा है कि अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो ये मत करो। सो ये मत करो, डू नॉट डू दिस, ये कौन सा सेंटेंस है जहां पे मैं किसी को कुछ ना करने या करने के लिए बोलता हूं। अगर कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूं तो डू बाहर आ जाएगा नॉट के साथ। सो डू नॉट डू दिस, ऐसा मत करो। अगर तुम्हें तैरना नहीं आता, इफ यू डोंट नो स्विमिंग, सो इफ यू डोंट नो हाउ टू स्विम, ये भी पिछले वाले सेंटेंस की तरह दोनों तरीके से बन सकता है। यहाँ पे मैंने बताया था इफ यू डोंट नो, अगर तुम नहीं जानती स्विमिंग, तैरना। ठीक है, अभी कह रहा मैंने तुमसे कहा था कि कूदो मत। ठीक है, आई टोल्ड यू डू नॉट जंप, एक तरीका तो ये हो गया, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था। ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है आई, मैंने कहा था ना, सो आई, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है टेल। ठीक है, डिड छुपा टेल में और वो टोल्ड बन गया। आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था कि कूदो मत। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं तो डू नॉट जंप आ जाएगा। दूसरा तरीका, आई टोल्ड यू नॉट टू जंप, ये ना करने के लिए। जैसे ये वाला जो सेंस है वो ये है कि आई वॉन्ट यू टू गो। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम ना जाओ, आई वॉन्ट यू नॉट टू गो, सो नॉट टू का यूज आ गया यहाँ पे। सो आई टोल्ड यू नॉट टू जंप, मैंने तुमसे कहा था कि कूदो मत। ठीक है, तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।